31 विधानसभा क्षेत्र चंदौसी जिला संभल। भारतीय जनता पार्टी से आपके अपने उम्मीदवार एवं संभावित प्रत्याशी। देखिए श्रीपाल सिंह दिवाकर को क्या है उनके वादे और इरादे। उत्तर प्रदेश के जनपद रामपुर की जिला जज की अदालत ने आखिरकार 49 सालों से अदालत में चल रहे नवाब खानदान के बंटवारे पर फैसला सुना ही दिया है। 2600 करोड़ की चल अचल संपत्ति की बंटवारे का फैसला देश की सर्वोच्च अदालत के दिशा निर्देशन में कुल 18 पक्षकारों के बीच शरीयत के मुताबिक किया गया है, जिसमें 5 बड़ी चल संपत्तियों के अलावा कई अचल संपत्तियां भी शामिल है। आइए दिखाते हैं क्या है पूरा मामला। उत्तर प्रदेश के जनपद रामपुर ब्रिटिश शासन काल के दौरान रियासत हुआ करता था। सन 1774 ईस्वी में इसे नवाब फैजुल्ला खान ने बरेली जनपद के आंवला से आकर बसाया था। तब से देश की आजादी के समय भारत गणराज्य में रियासत के विलय होने तक कुल 10 नवाबों ने यहाँ पर स्वतंत्र रूप से अपनी हुकूमत की थी। आजादी के बाद अंतिम नवाब रजा खान के समय में उनके बड़े बेटे नवाब मुराद अली खान को इस रियासत का युवराज घोषित किया गया था, लेकिन आजादी के बाद यह पहली रियासत थी जो भारत गणराज्य में विलय हो गई और इसका अस्तित्व आधिकारिक रूप से समाप्त हो गया। दिलचस्प बात यह रही, संपत्ति बंटवारे को लेकर नवाब खानदान के कुल 18 वारिसान अपना अपना अधिकार जताते हुए कोर्ट की शरण में पहुंच गए। 49 सालों से लगातार चली आ रही इस लंबी लड़ाई अब लगभग अंत हो चुका है और जिला जज की अदालत ने देश की सर्वोच्च अदालत के दिशा निर्देशन में इस 2600 करोड़ रुपए की चल अचल संपत्ति को 18 पक्षकारों के बीच बंटवारा कर डाला है। आजादी के बाद नवाब रजा अली खान ने अपने रियासत रामपुर को भारत गणराज्य में विलय कर दिया था, जिसके बाद समझौते के तहत उनके हिस्से में यहाँ की कई बड़ी संपत्तियाँ आई थी, जिनमें चल संपत्ति कोठी खास बाग, कोठी लकी बाग, कोठी बेनजीर, नवाब रेलवे स्टेशन व नवाबों वाला कुंडा के अलावा अचल संपत्ति जिनमें हथियारों का जखीरा, पुरानी पेंटिंग, जीवन शैली में इस्तेमाल होने वाले बर्तन आदि है। 2600 करोड़ रुपए की कीमत की इस संपत्ति का आकलन जिला जज की अदालत ने इस प्रकार किया है। कोठी खास बाग की कुल कीमत 1435 करोड़, लकी बाग कोठी की कीमत 721 करोड़, कोठी बेनजीर, नवाब रेलवे स्टेशन एवं नवाबों वाला कुंडा जिसकी कीमत 432 करोड़ के साथ ही अचल संपत्ति में 1000 हथियारों के जखीरे के अलावा पेंटिंग आदि की कुल कीमत 64 करोड़ होने का आकलन किया गया है। रामपुर रियासत के अंतिम नवाब रजा अली खान की 2600 करोड़ रुपए की कीमत की इस प्रॉपर्टी को 18 पक्षकारों के बीच में शरीयत के हिसाब से उनके हिस्से तय कर दिए गए हैं। बताते चले कि नवाब रजा अली खान के 3 बेटे नवाब मुर्तजा अली खान, नवाब जुल्फिकार अली खान, नवाब आबिद रजा खान के अलावा उनकी कई बेटियां भी थी जिनके वारिसान मौजूद हैं। वहीं उनकी एक बेटी मेहरुन्निसा पाकिस्तान के पूर्व एयर मार्शल अब्दुल रहीम खान की पत्नी है, जिसको लेकर सरकार द्वारा उनके हिस्से को शत्रु संपत्ति घोषित किए जाने की अपील की गई है, ताकि उनके हिस्से को सरकार अपना अधिकार क्षेत्र में शामिल कर सके। नवाब काजिम अली खान के मुताबिक ऐसा था कि हमारे दादा का इंतकाल नवाब रजा अली खान जो आखिरी शासक थे रामपुरी शासक के, उनका इंतकाल 1966 में हुआ था। उसके बाद चूंकि स्टेट तो मर्ज हो चुकी थी, 1949 में इस्लामिक लोग भी आ गया था, जो शरीयत है वह भी आ गई थी। तो उसके बाद जो उनकी संपत्ति थी उसका बंटवारा शरीयत के हिसाब से होना था। उसी पर मुकदमा दर्ज हुआ। चाचा ने कहा सब मेरा है, उस पर ये मुकदमा चलता रहा। अब जुलाई 2018 में चीफ जस्टिस की ट्रिपल बेंच ने सुप्रीम कोर्ट की उन्होंने ये फैसला सुनाया, जो ऐतिहासिक फैसला था क्योंकि ज्यादातर सब रियासतों के मुकदमे चल रहे हैं। और चीफ जस्टिस का जो फैसला था, उन्होंने कहा एक दफा जब स्टेट मर्ज हो गई हिंदुस्तान में, तो जो कानून एक आम नागरिक पर अप्लाई करता है वही कानून जो रईस है जैसे नवाब थे, राजा थे, वह भी उसी तरीके से एक आम नागरिक हो गए हिंदुस्तान के, तो सब पर एक ही कानून अप्लाई करेगा और जो नागरिक का जो मजहल है उसके हिसाब से कानून अप्लाई होगा। तो नवाब रजा अली खान की जितनी भी संपत्ति थी उस पर जो इस्लामिक शरीयत कानून है उनके बच्चों को उसी के हिसाब से बंटवारा होगा। तो वही फैसला आया 2018 में। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने डिस्ट्रिक्ट जज रामपुर को आदेश किया कि बंटवारे की आप स्कीम तैयार कीजिए। उसके लिए एक तारीख मुकर्रर कर दी गई, लेकिन बीच में क्योंकि कोविड पैंडेमिक का गया लॉकडाउन लग गया तो वह तारीख आगे को बढ़ गई। तो अब मेरे ख्याल से 2-3 दिन पहले जो डिस्ट्रिक्ट जज है रामपुर, उन्होंने पार्टीशन स्कीम तैयार करके सुप्रीम कोर्ट को भेज दिया शरीयत के हिसाब से। जैसे कि मेरा 12% है, मेरे अकेले का 12% है,
तो उन्होंने वह पार्टीशन स्कीम बना दी। तो अब जो इम्प्लीमेंटेशन होगा टेक ओवर करने का, जो पार्टी इसमें है, हमारे परिवार के जितने सदस्य हैं उनको सुप्रीम कोर्ट फिर आदेश देंगे, जो पोर्शन है अपने हिस्से का वे आप ले लीजिए, उसके बाद हम फिजिकल पोजीशन ले लेंगे। अब तो मेरे ख्याल से 17 या 18 हैं, उसमें हमारी जो एक पुप्पी थी वह पाकिस्तान चली गई थी, वहाँ उन्होंने अपनी नेशनलिटी बदल ली। तो जो कानून है हमारे संविधान के हिसाब से, तो उनका जो शेयर है वे इन कस्टोडियन में चला जाएगा। एनीवी प्रॉपर्टी का एक डिपार्टमेंट है, गवर्नमेंट के पास चला जाएगा, उनका शेयर बाकियों का सब उनके हिसाब से ही होगा। बहुत साल हो गए, मुझे तो बचपन से याद है, मुकदमा चलते हुए कई साल हो गए, 50 या 52 साल लगभग। राजीव अग्रवाल सरकारी वकील के मुताबिक देखिए, ये मामला लगभग 50 साल नवाब संपत्ति की बंटवारे के लिए चल रहा था, और जो नवाब साहब की निजी संपत्ति थी उसकी हद तक ये बंटवारा की स्कीम बनाई गई है बड़े जज के हिसाब से, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर 2019 में हुआ कि इसमें कमिश्नर अपॉइंट किया जाए, और जो सब लोगों ने प्लेट में उन्होंने जो संपत्ति दर्शाई थी और जिसमें कोई आपत्ति नहीं थी, उसी बेसिस पर उन्होंने कहा 9F जो लोग पार्टी है 9F में सारे लोगों की डिटेल खोली हुई थी, जिन जिन लोगों में पार्टीशन होना है उस पर कोई आपत्ति नहीं थी कि इन लोगों में ये शेयर आएंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये मामला काफी पुराना हो गया है, लिहाजा जिस भी तरीके से हो 1 साल के अंदर इस मैटर को कमिश्नर के थ्रू, अगर पार्टी स्वयं को ऑर्डिनेशन के थ्रू करती है तो ठीक है, अदरवाइज कमिश्नर एक अपॉइंट करके उसके वैल्यूएशन के थ्रू स्कीम बनाई जाए। तो एक इनिशियल स्कीम तैयार कर दी गई थी, उस पर लोगों की आपत्तियां आई, और अब एक फाइनल स्कीम तैयार करके पहले इसको हाई कोर्ट और एक कॉपी सुप्रीम कोर्ट डिस्ट्रिक्ट जज साहब ने भेज दी है। देखिए सारी चीजें तो अभी कल हुई, जजमेंट आया है 6 तारीख को, अभी हमें सब इसको पढ़ना है, और जहाँ तक अभी पोजीशन है कि उन्होंने कई चीजें जो है वो देख के सबकी आपत्तियों को एक एक करके लगभग 34 पेज का ऑर्डर है, और इसको हमने नकल अप्लाई कर दी है। नकल जैसे ही आती है हम उसकी भी सारी डिटेल्स आपको बताएंगे। फिलहाल पोजीशन ये है कि जहाँ तक इनकी पार्टी थी, मेहरुनिसा बेगम भी थी जो उनकी बेटी थी, उनका शेयर टोटल कस्टोडियन को भी दे दिया है, कि उन्होंने कहा है कि कस्टोडियन अकॉर्डिंग टू डॉक्टर लो ले सकता है। हाँ, शरीयत के हिसाब से ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, ऑर्डर तो शरीयत के हिसाब से ही सब लोगों का शेयर भी शरीयत के हिसाब से डिफाइंड ही था, दावे में उसी हिसाब से मिलना है सबको। सुप्रीम कोर्ट को एक कॉपी भेज दी गई है, और जिनको भी आपत्ति होगी वह इकतीस विधानसभा क्षेत्र चंदौसी जिला संभल। भारतीय जनता पार्टी से आपके अपने उम्मीदवार एवं संभावित प्रत्याशी। देखिए श्रीपाल सिंह दिवाकर को क्या है उनके वादे और इरादे।
ऐसा था कि हमारे दादा का इंतकाल, नवाब रज़ा अली ख़ान जो आखिरी शासक थे रामपुर रियासत के, उनका इंतकाल 1966 में हुआ था। और उसके बाद जो, क्योंकि स्टेट तो मर्ज हो चुकी थी 49 में, इस्लामिक लॉ भी आ गया था, जो शरीयत है वो भी आ गई थी। तो उसके बाद उनकी जितनी संपत्ति थी उसका बंटवारा शरीयत के हिसाब से होना था। उसी पे मुकदमा दर्ज करता रहा। हमारे चचा ने कहा कि नहीं, सब मेरा है, उस पर यह मुकदमा चलता रहा। तो अब 2018 में, जुलाई 2018 में चीफ जस्टिस की ट्रिपल बेंच ने, सुप्रीम कोर्ट की, उन्होंने ये फैसला सुनाया जो ऐतिहासिक फैसला था, क्योंकि ज़्यादातर सब रियासतों के मुकदमे जो हैं वो चल रहे हैं। और उस जो चीफ जस्टिस का जो फैसला था वो उन्होंने कहा कि एक दफ़ा जब स्टेट मर्ज हो गई हिंदुस्तान में, तो जो कानून एक आम नागरिक के ऊपर अप्लाई करता है वही कानून जो रईस थे, जैसे नवाब थे, महाराजा थे, वो भी उसी तरीके से एक आम नागरिक हो गए हिंदुस्तान के। तो सब पे एक ही कानून अप्लाई करेगा और नागरिक का जो मज़हब है उस हिसाब से, उनके मज़हब के हिसाब से वो कानून उन पे अप्लाई करेगा। तो नवाब रज़ा अली ख़ान की जितनी संपत्ति थी उस पर जो इस्लामिक शरीयत कानून है, उनके बच्चों को उस हिसाब से बंटवारा होगा, उनके बच्चों को। तो वही फैसला आया 2018 में। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने डिस्ट्रिक्ट जज रामपुर को आदेश किए, निर्देश दिए कि बंटवारे की आप स्कीम तैयार करिए। उसके लिए एक तारीख मुकर्रर कर दी गई, लेकिन बीच में क्योंकि कोविड पैंडेमिक आ गया, लॉकडाउन लग गया, तो वो तारीख आगे को बढ़ गई। तो अब मेरे ख्याल से 3 दिन पहले जो डिस्ट्रिक्ट जज है रामपुर, उन्होंने पार्टीशन स्कीम तैयार करके और सुप्रीम कोर्ट को भेज दिया शरीयत के हिसाब से। तो जैसे मेरा 12% है, मेरा अकेले का 12% शेयर है, तो उसकी वो पार्टीशन स्कीम उन्होंने बना दिया। तो अब जो इम्प्लीमेंटेशन होगा इसका टेक ओवर करने का, जो पार्टीज इसमें हैं, हमारे परिवार के जितने सदस्य हैं, उनको सुप्रीम कोर्ट फिर आदेश देंगे कि आप अपना जो पोर्शन है अपने हिस्से का वो आप ले लीजिए। उसके बाद हम फिजिकल पोजेशन ले लेंगे। ये कितने वारिसान थे टोटल? अब तो मेरे ख्याल से 17-18 है। उसमें हमारी एक फुप्पी जो थी वो पाकिस्तान चली गई थी, वहाँ उन्होंने नेशनैलिटी बदल ली। तो जो कानून है हमारे संविधान के हिसाब से, तो वो उनका जो शेयर है वो कस्टोडियन में चला जाएगा। एनिमी प्रॉपर्टी का जो एक डिपार्टमेंट है, गवर्नमेंट के पास चला जाएगा उनका शेयर। बाकियों का तो सब उसके हिसाब से हो। कितने साल आपने इसको मुकदमा लड़ा टोटल? अरे बहुत साल हो गए, मेरे तो मुझे तो बचपने से याद है ये मुकदमा चलते थे। अब कई साल हो गए, 50-52 साल, काफ़ी साल हो गए। देखिए, ये मामला लगभग 49 साल से नवाब संपत्ति के बंटवारे के लिए चल रहा था, और जो नवाब साहब की अपनी निजी संपत्ति थी उसकी हद तक ये बंटवारे की स्कीम बनाई गई है बड़े जज साहब की तरफ से, डिस्ट्रिक्ट जज साहब की तरफ से, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर 2019 में हुआ कि इसमें कमिश्नर अपॉइंट किया जाए, और एक जो सब लोगों ने जो प्लेंट में जो एक उन्होंने संपत्ति अपनी दर्शाई थी और जिस पे कोई आपत्ति नहीं थी, कि उसकी बेसिस पे उन्होंने कहा कि 9F जो लोग पार्टीज़ हैं, 9F एक उसमें उन्होंने एक पैरा में 9F में सारे लोगों की डिटेल्स खोली हुई थी, जिन जिन लोगों में पार्टीशन होना है वो, उस पर कोई आपत्ति नहीं थी कि इन लोगों में ये शेयर्स आएंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि काफ़ी मामला पुराना हो गया है, लिहाजा जिस भी तरीके से हो 1 साल के अंदर इस मैटर को कमिश्नर के थ्रू, अगर पार्टीज स्वयं कोऑर्डिनेशन के थ्रू करती हैं तो ठीक है, अदरवाइज़ कमिश्नर एक अपॉइंट करके उसकी वैल्यूएशन के थ्रू इसको स्कीम बनाई है। तो वो एक इनिशियल स्कीम तैयार कर दी गई थी, उस पर लोगों की आपत्तियाँ आई सब लोगों की, और अब एक फाइनल उन्होंने एक स्कीम तैयार करके पहले इसको हाई कोर्ट और एक कॉपी सुप्रीम कोर्ट डिस्ट्रिक्ट जज साहब ने भेज दी है।
इसमें बंटवारा किस तरीके से होगा 18 लोगों का? देखिए ये सारी चीज़ें तो अभी कल ही जजमेंट आया है 6 तारीख को, इसको हमें सब पढ़ना है इसको। और इसमें जहाँ तक अभी पोजीशन है कि उन्होंने कई चीज़ें जो हैं वो देख के सबकी आपत्तियों को एक एक करके लगभग 34 पेज का ऑर्डर है ये, और इसको हमने नकल अप्लाई कर दी है। नकल जैसे ही आती है हम आपको उसकी भी सारी डिटेल्स बताएंगे। फ़िलहाल पोजीशन ये है कि इसमें उन्होंने जो जहाँ तक इनकी पार्टीज़ थी, इसके अलावा मेहरुनिसा बेगम भी थी जो उनकी बेटी थी, उनका शेयर उन्होंने टोटल कस्टोडियन को भी दे दिया है कि उन्होंने कहा है कि कस्टोडियन अपने अकॉर्डिंग टू द लॉ उसको ले सकता है। तो शरीयत के हिसाब से बांटा जाएगा? हाँ, शरीयत के हिसाब से ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा था ऑर्डर, तो शरीयत के हिसाब से ही वो ऑर्डर, वो सब लोगों का शेयर ही शरीयत के हिसाब से डिफाइंड ही था दावे में, उसी हिसाब से मिलना है। तो ये अब सुप्रीम कोर्ट भेज दिया गया है? सुप्रीम कोर्ट को एक कॉपी भेज दी गई है। अब लोगों को जिनको भी आपत्ति होगी वो हाई कोर्ट करेंगे इसकी आपत्ति। 31 विधानसभा क्षेत्र चंदौसी जिला संभल। भारतीय जनता पार्टी से आज के अपने उम्मीदवार एवं संभावित प्रत्याशी। देखिए श्रीपाल सिंह दिवाकर को क्या है उनके वादे और